और आखिर हो गया खबर का असर, गांव में लौट आई बिजली की रौनक। उच्च अधिकारियों के दखल से ग्रामीणों को मिल पाने लगी है समुचित मात्रा में बिजली। कई बार आमजन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण उनसे सीधे जुड़ाव वाले अधिकारियों की तानाशाही व लापरवाही के चलते नहीं हो पाता है, लेकिन जब ऐसे मामलों में उच्च अधिकारियों का दखल होता है तो आम जनता को उसका सीधा लाभ मिल जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था दौसा के बिजली विभाग का, जहां पर जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित निबाली गांव में बरसों से विद्युत कनेक्शन होते हुए भी समुचित मात्रा में बिजली स्थानीय अधिकारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही के चलते एक डीपी पर क्षमता से ज्यादा कनेक्शन और लोड चालू कर देने से नहीं मिल पा रही थी। इस पर सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने को लेकर शिकायत करने पर अधिकारी जन समस्याओं को भूलकर आपसी खींचतान करने में लग गए। इसमें अधिशासी अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को दिए गए कारण बताओ नोटिस का तो न जाने क्या परिणाम रहा, लेकिन जब मामला अधीक्षण अभियंता आर.के. मीणा व निगम के एमडी ए.के. गुप्ता तक पहुंचा तो ग्रामीणों की समस्या सुलझाने के लिए 24 घंटे में ही कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किए गए। वह गांव में अलग से नई डीपी लगाकर एक डीपी के कनेक्शनों को डिवाइड करते हुए 2 जगह किए, जिससे संबंधित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को समुचित मात्रा में बिजली मिलने लग गई। हालांकि इसी गांव में विभाग की अन्य डीपी पर भी हो रही समस्या का हल किस गणित से होगा, यह तो ईश्वर ही जाने। बता दें कि इस तरह की समस्या सिर्फ निमाली गांव में नहीं बल्कि आपको जिले भर में बहुत ऐसे मिल जाएंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली जनता को यह तानाशाह अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए भटकाते नजर आते हैं। आम समस्या को ध्यान में रखते हुए तुरंत समाधान करने के लिए इस कार्यवाही पर ग्रामीण अधीक्षण अभियंता और एमडी ए.के. गुप्ता को धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि आखिर इन अधिकारियों की वजह से ही गांव के बुजुर्गों को हवा और परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी वर्ग को बिजली जो मिलने लगी है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उच्च अधिकारियों की दखल की वजह से अधिशासी अधिकारी बी.एल. मीणा रुष्ट जरूर होकर कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी समस्या का समाधान काफी हद तक हो गया है। उसके लिए उच्च अधिकारियों को धन्यवाद। आइए हम सुनाते हैं उनकी जुबानी। छोटा बच्चा कोई काय तो कोई बीमार हो रही है, बोलो बड़ा अधिकार की जयप्रकाश की लाइट आती नहीं थी पहले लाइट आ रही है, खूब बढ़िया लाइट आ रही है। हमने खबर चलाई थी जब हमारी लाइट आई थी साहब। ऐसा जयपुर का अधिकार न लगाए हम तो सज्जा में घनी खटन नक्शा अरे ये डीपी आवास हमारा बाल के फटाई भी होबा लगी और हमारा जीव बच्चों को ना ऐसा डो करा था जे चल देता अब थोड़ी अरे इनको भलो हो जे या जयपुर सु अधिकारी ने बड़ा अधिकारी ने हमारा जीव बचा दिया सा। डीपी लगने से मतलब सही हो गया काम आपका? हाँ, डीपी लगवा सही काम हो गया सा। क्या नाम है आपको? बच्ची नाम तुम्हारा तो। अब क्या है स्थिति आपके गांव में बिजली की? सर हमारे गांव में बिजली की स्थिति पहले से बहुत कई गुना अच्छी स्थिति हो चुकी है, और जो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस मीडिया चैनल का जिसने हमारी आवाज़ को उठाया, और उठाने के बाद में पहले तो हमने जहाँ पे एप्लीकेशन दी थी दौसा के अंदर ही हम एक्शन साहब को, तो उन्होंने अधिकारियों से आपस में टालने की कोशिश की, ये डीपी नहीं लगने की बात कही उन्होंने। उसके बाद में आपके मीडिया चैनल के द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है तो एमडी ए.के. गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हमको जो डीपी मिला है, तो हमारे तो बुज़ुर्ग यहाँ के सभी यही कहते हैं कि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन बुज़ुर्गों की तरफ से भी, संपूर्ण गांव के मोहल्ले की तरफ से भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मीडिया चैनल का और एमडी ए.के. गुप्ता जी का, कि उनके पहल से हमारे यहाँ पर डीपी लगी है, जिससे बच्चों को पढ़ाई को भी अब स्थिति में सुधार होगा, बड़े बुजुर्ग हैं इनकी भी स्थिति में सुधार होगा। तो बार बार मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एमडी गुप्ता जी का और मीडिया चैनल का, जिनकी पहल से हमारे यहाँ पे डीपी लगी है। और एमडी साहब जी ए.के. गुप्ता जी के अलावा दौसा के जो एससी हैं, अधीक्षण अभियंता हैं, वो उनके द्वारा भी इस मामले में अच्छी पहल की गई है, और उनके और एमडी गुप्ता जी के द्वारा ही हमारे यहाँ पे डीपी की व्यवस्था की गई है, और जिससे आमजन को, मोहल्ले वालों को, गरीब बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, इन सबको सुविधा का लाभ मिलेगा इसमें।